हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज हम पढ़ने वाले हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन थे, तो लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी। अब जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होती है उससे क्या होता है कि वहाँ की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होती है उससे जो लोग जो रहते हैं, फ्रांस के जो लोग रहते हैं, उनको ये पता चलता है कि इक्वालिटी कैसी होती है, लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम कैसी होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। वहाँ के लोग इन सभी आइडियाज से अवगत होते हैं, कह सकते हैं रूबरू होते हैं, उनसे इन सभी आइडियाज से परिचित होते हैं। अब जैसा कि लोगों ने इन चीज़ों को जाना कि इक्वालिटी क्या है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, तब जब से ही लोगों ने इन सभी चीज़ों को जाना तो अब लोग जो है, वहाँ के लोग एक सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, अब एक बदलाव लाते थे। उनका ये आशा थी कि परिवर्तन होना चाहिए सोसाइटी में। अब इस परिवर्तन अब ये तो परिवर्तन तो लोग चाहते ही थे, तो हर इस परिवर्तन का जो था कि हर एक लोगों के अकॉर्डिंग में इस परिवर्तन का अर्थ कुछ अलग था। हर एक लोगों का नजरिए से लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स का अर्थ कुछ अलग था। प्रत्येक लोगों का सोचने का हर एक लोगों का अपना अपना थिंकिंग है, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग ही डिफर कर रहा था। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आए, किस चीज के, कंजर्वेटिव्स के, लिबरल्स के और रेडिकल्स के। अब ये लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स होते क्या है, आइए पढ़ते हैं। लिबरल्स मतलब वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, कह सकते हैं कि ऐसा लोगों का समूह जो सोसाइटी में बदलाव चाहता था, वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। अब चेंज तो चाहता था, मगर चेंज कैसा चाहता था, पढ़ते हैं। रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स, मतलब लिबरल्स जो थे वे वैसे लोग थे ना जिनका ये मानना था, ये कह सकते हैं ये ऐसे विचारधारा के व्यक्ति थे जिनका ये मानना था कि सभी धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि सभी धर्म, जितने भी धर्म है वो सारे एक समान है, उन सभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। जैसा कि हमारे इंडिया में होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी धर्म है, यहाँ हर एक धर्म के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे और यहाँ हर एक धर्म के व्यक्ति को ये फ्रीडम है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी उनको अपने धर्म का वो पालन कर सकते हैं। उनका जो भी रिचुअल्स है, जो भी उनका प्रीचिंग से कह सकते हैं कि उनका जो भी पूजा पाठ करने का तरीका है, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इंडिया में प्रत्येक धर्म को सम्मान दिया जाता है, उन्हें एक सम्मान दिया जाता है और एक ही तरीका, एक समान ट्रीट किया जाता है, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो लिबरल्स भी वैसे ही विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हर एक धर्म का सम्मान हो और हर एक धर्म इक्वल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अपोज्ड और अगेंस्ट द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, डायनेस्टिक रूलर मतलब कि ये ना खिलाफ थे, किस चीज के खिलाफ थे, तो जो डायनेस्टिक रूलर्स के पावर जो होता है ना उसके खिलाफ थे। अब डायनेस्टिक रूलर क्या होता है समझते हैं, ऐसे समझिए मतलब कि जो राजा का बेटा राजा, जैसे पहले क्या होता था कि अभी जो राजा है वो राजा बने, अब इनके बाद कौन राजा बनेगा, तो इनके बाद इनका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद कौन राजा बनेगा, तो उसके बेटा राजा बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये क्या था ना, जो सिस्टम था, कहते हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये जो सिस्टम था ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इस सिस्टम के खिलाफ थे वो। अब क्यों खिलाफ थे, क्योंकि हो सकता है जो अभी राजा है वो अच्छे हैं, वे अच्छे से रूल करते हैं। अब फ्यूचर में क्या पता जो राजा बनने वाला है, जो उनका बेटा है जो राजा बनेगा आगे चल के इन फ्यूचर भविष्य में, वो उनकी तरह ही काबिल होगा, चाहे वो राजा बनने की कैपेबल है, काबिल है कि नहीं। तो बहुत सारे केस हो जाते हैं। तो इन्होंने इसी चीज को खिलाफ थे, मतलब कि इनका ऐसा विचारधारा नहीं था। वे चाहते थे कि आप जिनके काबिलियत हो, जो योग्यता हो, वे लोग ही बने जो योग्य है, उस चीज के लायक हो, आप उस चीज के योग्य हो तभी आप बनो, नहीं तो मत बनो। डिमांडेड wanted to safeguard the rights of individuals against government। अब देखिए, ये चाहते थे safeguard the rights of individual against government।
अभी सेफ गार्ड द राइट्स क्या है? देखिए, फ्रेंच सोसाइटी, जब हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस की जो सोसाइटी रहती है 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी और नोबल्स जो लोग रहते हैं, उनमें उन्हें क्या था कि उनके पास पावर्स रहता है, जन्म से ही उन्हें मतलब कि कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेजेस में एंजॉय करते थे जन्म से ही। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि जब उन लोगों के पास पावर्स रहते हैं, तो वे लोग क्या करते थे, जो थर्ड थर्ड स्टेज के लोग रहते थे उसका शोषण करते थे। शोषण इन द सेंस क्या कि देखिए, जो अमीर व्यक्ति है, यानी कि जो क्लर्जी पीपल्स थे, जो नोबल्स व्यक्ति थे, वे लोग मेनली अमीर हुआ करते थे। तो वे जो अमीर हुआ करते थे, तो वे लोग क्या करते थे कि उन्हें टैक्स भी नहीं पे करना है, उनके पास पावर्स भी है, तो वो अपना लाइफ लग्जरियस वे में जीते थे। अब प्लस जो थर्ड स्टेट के लोग आ जाते हैं, उनका क्या था कि उनको टैक्स भी पे करना है, बेचारे गरीब भी रहते और अपना सर्विस अपर टू क्लास को प्रोवाइड करना। तो जिससे क्या होता था ना कि वहाँ थर्ड क्लास के लोगों का शोषण होता था, किनके द्वारा? तो वही अपर टू क्लास द्वारा शोषण होता था। तो लिबरल्स ने ऐसा सोसाइटी की डिमांड की ना कि जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार होता है, मूल रूप अधिकार होता है, उसका किसी भी सरकार द्वारा हनन ना किया जाए, चाहे शोषण ना किया जाए, ये कह सकते हैं कि दुरुपयोग ना किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट आए और मतलब कि वहाँ की जनता से जो मन चाहा वो काम करवा ले, वैसा नहीं, उसके साथ शोषण ना कर सके, जैसा कि फ्रेंच सोसाइटी में होता था। तो इसलिए इन्होंने सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की डिमांड की थी। डिमांडेड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब वो कैसा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एक एक गवर्नमेंट चाहते थे, कैसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, जैसा अभी हमारा सिचुएशन है इंडिया में, जो हमारी गवर्नमेंट है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ एक पार्लियामेंट है, वो लॉज बनाती है, सारे डिसीजन वहां से लिए जाते हैं, और मतलब कि जो पार्लियामेंट्री और यहाँ पे जो लोग है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको ये हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वे वोट करके अपना नेता चुन सकते हैं। तो लिबरल्स ने भी ऐसा ही गवर्नमेंट की डिमांड की थी कि जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और यहाँ के लोगों को ये वोटिंग राइट दिया जाए और लोग अपने वोटिंग राइट से अपने नेता को चुन सके। मगर वे लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स भी नहीं थे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेल फ्रेम्ड लॉज और वेल ट्रेन जुडिशरी। अब देखिए, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड की, तो उन्होंने वेल फ्रेम्ड लॉज और साथ ही साथ वेल ट्रेन जुडिशरी सिस्टम की भी डिमांड की थी। उनका मानना था कि एक बॉडी होनी चाहिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, लॉज बनाए, और सभी लोग जो है इसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। जितने भी लोग हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको अपना जीवन जो है इसी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जीना है। और एक जुडिशरी रहे जो देखे कि हाँ, हमारा लॉज जो बना उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड करते थे। मगर वे लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन लोगों को ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में मतलब कि विश्वास नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? मतलब राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट करने का अधिकार दिया गया है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि हमारे इंडिया में है, आप 18 साल से अबव हो, 18 साल हो और 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार दिया गया है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो लिबरल्स का था ना, जो लिबरल्स जो थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि सारे व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट वो ये भी मानते थे कि महिलाओं को खास तौर पर वोट करने का अधिकार ना हो। उनका मानना था ना कि केवल वैसे पुरुष जो अमीर हो, प्रॉस्पेरस हो, उन्हें ही वोटिंग करने का अधिकार हो। यानी कि वोट करने का अधिकार औरत को तो देना ही नहीं है, महिलाओं को तो देना ही नहीं है, साथ ही साथ वैसे पुरुष को भी नहीं देना जो गरीब हो। केवल उन पुरुष को देना है, वैसे मेन को देना है, पुरुष को देना है जो अमीर हो। केवल अमीर व्यक्ति को ही वोट करने का अधिकार दिया जाए, उनका ये मानना था। रेडिकल्स कौन थे? wanted a nation where government was based on the majority of a country's population। मतलब रेडिकल्स वैसे विचारधारा के व्यक्ति थे ना, जो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो मेजोरिटी के बेसिस पे हो, न कि राजा वाला सिस्टम चला आए, नहीं, वैसा नहीं। ये मेजोरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट की डिमांड करते थे।
सपोर्टेड वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। उन्होंने वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। अब वीमेन सफ्रेगेट मूवमेंट क्या था? तो अब मूवमेंट टू गिव वीमेन द राइट टू वोट, यानी कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया जाए। इनका मानना था कि महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया जाए। Opposed against the privileges enjoyed by the great land owners and wealthy factory owners। अब देखिए, इन लोग भी उस सिस्टम के खिलाफ थे। जैसा सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लर्जी रहते हैं, नोबल्स रहते हैं, वो जन्म से ही उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ पावर्स रहते हैं उनके पास, और वे प्रिविलेजेस जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। तो रेडिकल्स जो थे ना, इनके खिलाफ थे कि नहीं, उनका मानना था कि नहीं, जो भी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति ही क्यों ना, ग्रेट लैंड ओनर्स हो, वे वेल्दी पीपल हो, मगर वो हो वेल्दी हो, आप अमीर हो, ठीक है, बट आपको जन्म से ही आप वेल्दी हो क्योंकि आप अमीर हो, आप आपके इसके कारण आपको कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब कि आप अमीर हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाए, आप कुछ बेनिफिट्स का फायदा उठाए, नहीं, उसके खिलाफ थे। रेडिकल्स कहते थे कि नहीं, आप अमीर हो तो इसके यही कारण नहीं कि आप अमीर हो, इसी कारण से आपको मतलब कि सारी चीजों का मतलब कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आप अमीर हो तो आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, क्या आप अमीर होने के आपको कुछ प्रिविलेजेस आप उठा सकते, नहीं, ऐसा नहीं था। नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए, रेडिकल्स ने किस चीज का अपोज किया था? वो इसके खिलाफ थे ना कि मान लीजिए जो जन्म से अधिकार दिए जाते हैं, चाहे आप अमीर हो तो आप अमीर हो तो आपको इसका प्रॉफिट दिया जाता है, आपके पास कुछ प्रिविलेजेस आप इंजॉय कर सकते हो, अपने लाइफ लग्जरियस वे में जी सकते हो। ये इसके खिलाफ थे कि जो जन्म से कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ना लोगों को, किस लिए? क्योंकि वे अमीर हो, उसके खिलाफ थे। मगर उसके खिलाफ नहीं थे कि नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि इनका मानना था, ये इसमें विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका कुछ अपना निजी संपत्ति होना चाहिए। इसके खिलाफ नहीं थे, बल्कि खिलाफ किसके थे कि आप अमीर हो तो आपको आपकी अमीरी के कारण आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जा रहा है, उसके खिलाफ थे। डिसलाइक्ड अपोज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्री पीपल। अब ये ना मतलब कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, यानी कह सकते हैं जो पावर शक्तियां जो होती है वो केवल कुछ हाथों तक जो सीमित रह जाती है ना, उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि पावर, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने क्या शुरुआत में डिमांड की थी कि मेजोरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो उनका ऐसा बिलीफ था, वे चाहते थे कि मेजोरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट हो। वे ऐसा मतलब कि उन्होंने वैसे सिस्टम के खिलाफ थे ना, अपोज किया जिस सिस्टम में ना पावर को किसी केवल कुछ हाथों तक ही सीमित कर दिया जाता है, मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित कर दिया जाता है। क्यों इन्होंने मतलब इस चीज को अपोज किया? क्योंकि इससे क्या होता है कि मान लीजिए पावर्स के केवल कुछ ही व्यक्ति को दिए जाएंगे ना, बाकी को नहीं दिए जाएंगे, तो क्या होगा कि जो अमीर और गरीबी का बीच का डिफरेंस होता है ना, वो और बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि अब लोग क्या करेंगे, नहीं, लोगों के मन में क्या भावना आएगी, क्या सोचेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं, ये हमारे साथ तो समानता से ट्रीट नहीं करता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये ऐसी फीलिंग आने लगेगी, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी में भेदभाव होने लगेगा, डिस्पैरिटी हो जाएगी, अमीर और गरीब में फासले हो जाएंगे। इसलिए अब देखिए कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स क्या? पर्सन इन पावर। कंजर्वेटिव्स का मतलब वो ना कि वैसे लोग जो पहले से ही पावर में थे, यानी कि जैसे क्लर्जी और नोबल्स लोग आ गए जो पहले से ही पावर में थे, जिनके पास पहले से पावर था, तो वैसे लोग आ जाते थे कंजर्वेटिव्स में। दे वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब जो लोग पहले से पावर्स में है तो वे लोग चेंजेस नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चेंजेस चाहेंगे? क्योंकि वे लोग पावर में है, आपके पास पावर्स दी गई है, और जब आपका पावर छीन जाएगा तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, और ऑफकोर्स आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपसे कोई आपका पावर छीन लेगा। तो इसलिए वे लोग चेंजेस के खिलाफ थे, कि उन लोग का मानना था कि नहीं, हम जब तक पावर में, हम जब तक चेंजेस नहीं लाएंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने रेडिकल्स और लिबरल्स द्वारा जो भी आइडियाज दिए गए थे, जो भी चेंजमेंट की परिभाषा दी गई थी, उसके खिलाफ थे, उसका विरोध मतलब कि अपोज किया। अब देखिए फिर क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें भी ये ज्ञात हो जाता है कि नहीं, ये मतलब कि चेंजेस तो कंपलसरी है, चेंजेस जरूरी है,
क्योंकि चेंजेस ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, हर दिन रात होता है, हर दिन सवेरा होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि नहीं, चेंजेस कंपलसरी है। वे लोग लाख कोशिश कर ले मगर किंतु वो चेंजेस को रोक नहीं सकते। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो दे बिलीव दैट चेंजेस हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ सोशल प्रोसेस एंड देयर पोस्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। अब उन्होंने मान लिया कि नहीं, परिवर्तन जो है, परिवर्तन को वे लोग नहीं रोक सकते। तब वो लोग कैसा परिवर्तन डिमांड करते, वो लोग चाहते थे ना कि चेंजेस तो आए मगर चेंजेस सडनली नहीं आए, धीरे धीरे चेंजेस आए। जिसके कारण क्या हो, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आए और साथ ही साथ उनको उनका मान सम्मान ना खोए, उन्हें मान सम्मान दिया जाए। अब इन द सेंस क्या, मान लीजिए आज वे राजा है, जब सोसाइटी चेंज हुई, सोसाइटी में बदलाव आया, मान लीजिए राजा वाला सिस्टम हट गया, गवर्नमेंट आई, तो क्या होगा, अब वे राजा थे, अब तो वे राजा नहीं है। तो अब वे राजा नहीं है, तो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वे राजा नहीं है तो उनका कोई मान सम्मान नहीं करेगा, उनका कोई आदर सत्कार नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने डिमांड किया कि चेंजेस हो, धीरे धीरे हो, मगर जो है उन साथ ही साथ ना, इसके साथ धीरे धीरे चेंजेस आए, साथ ही साथ इनका जो मान सम्मान था, जो प्रतिष्ठा थी समाज में, एक रुतबा था, वो कहीं खत्म ना हो, वो अभी भी बरकरार रहे, उन्हें उतना ही मान सम्मान दिया जाए जैसा पहले दिया जाता था। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि लिबरल्स कौन थे, कैसे लोग थे, रेडिकल्स कैसे विचारधारा के व्यक्ति थे, कंजर्वेटिव्स कैसे विचारधारा के व्यक्ति थे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार जाकर वहां उसे जरूर चेक